वाणिज्य गणित में 7C चैप्टर्स का जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से कितने मतदाता हैं? 7500 मतदाता। तो कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता हैं 7500। इन मतदाताओं में से 20% ने मतदान नहीं डाला। 20% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 20 लोग मतदान नहीं डाले। तो हम पता करें कि 7500 का 20% जो मतदान नहीं डाले, तो हम लिखेंगे मतदान न करने वालों की संख्या कितना है? यहां लिखा 20% ने मतदान नहीं किया था। 100 में 20% ने मतदान नहीं किया, और चूंकि कुल मतदाता 7500, हमें निकालना पड़ेगा 7500 का 20% मतदान नहीं किया। तो हमने लिखा है कि मतदान न करने वालों की संख्या बराबर हो जाए 7500 का 20%। अब हमने बताया था कि का की जगह पर क्या लिखना है? गुणे का चिन्ह लगाना है। 20% माने 20/100। 2 जीरो यहां है और 2 जीरो यहां, काट दीजिए। क्या हुआ? 75 गुणे 20। 75 यहां बचा, 20 यहां बचा। लिखिए, गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। 0 75 गुना 150, अर्थात कुल 1500 लोगों ने 7500 में 1500 लोगों ने मतदान किया ही नहीं। कहता ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। तो मत डालने वाले मतदाता की संख्या, मत डालने वाले मतदाता की संख्या। बेटा कुल संख्या थी 7500, और 7500 में से 1500 लोगों ने मत नहीं डाला। तो कितने लोग बच गए? 7500 में से जब 1500 घटाओगे तो 6000 आएगा, अर्थात इतने लोगों ने मत क्या किए? डाले। इसी क्रम में इस एक्सरसाइज का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लिखता है खड़िया। खड़िया एक पदार्थ है जो चूने का होता है। चूने का एक पत्थर सा टुकड़ा खड़िया कहलाता है। खड़िया में 40% कैल्शियम। कितना प्रतिशत कैल्शियम है? 40%। 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। तो कहता अगर 1 किलोग्राम हम खड़िया ले लें तो उसमें प्रत्येक की मात्रा किलोग्राम में ज्ञात करो। प्रत्येक की मात्रा शायद ग्राम में ज्ञात करना है। प्रत्येक की मात्रा किलोग्राम में नहीं, तो प्रत्येक की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। हमें यह ज्ञात करना है, किलोग्राम में नहीं ज्ञात करना। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले खड़िया की मात्रा कितना दे रखा है, यहां पे लिखोगे खड़िया की मात्रा। खड़िया की मात्रा कितना है? 1 किलोग्राम है कि नहीं है? चूंकि हमें आंसर निकालना है किसमें? ग्राम में, तो हम इस किलोग्राम को सबसे पहले ग्राम में परिवर्तित कर लें। और हम लोग पैमाना जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के होता है। तो इस किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब खड़िया में 40% कैल्शियम, तो खड़िया में कैल्शियम कितना है? कैल्शियम की मात्रा, या कैल्शियम कितना है? कैल्शियम का प्रतिशत, कैल्शियम का प्रतिशत कितना दिया है? 40% दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि खड़िया में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, तो लिखोगे अतः कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बराबर 40%, या ऐसे लिखो 1000 का 40%। तो 1000 यहां है, आपको
जानते हो कि का के स्थान पर गुणे का प्रयोग करते हैं। 40%, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 40/100। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। इस 10 का गुणा 40 के साथ करोगे तो ये हो गया 400। अर्थात 1000 किलोग्राम में 400 ग्राम कितना है कैल्शियम है। उसी तरह से कह रहा 12% कार्बन है, तो हम सीधे सीधे लिखने कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा वो कितना होगा 1000 का 12%, और 1000 का 12% मतलब कितना हो गया 1000 गुणे 12/100। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। 12 का 10 में गुणा करोगे कितना आ गया 120 ग्राम क्या आ गया कार्बन, और 48% ऑक्सीजन है, तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 1000 ग्राम का 48%। तो बेटा 1000 ग्राम का 48% का मतलब क्या हुआ, यहां लिख लेते हैं 1000 का मतलब कितना हो जाएगा गुणा 48 मीन्स 48 बाई प्रतिशत है, प्रतिशत हटाओगे 100 लिखोगे। 1 2 कट गया। 10 का गुणा 48 में करोगे तो कितना हो जाएगा 480 ग्राम। तो 400 ग्राम इस क्वेश्चन में 1 किलोग्राम खड़िया में कैल्शियम आया, 120 ग्राम कार्बन आया, और ऑक्सीजन की मात्रा कितना आया 480 ग्राम। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। गांव की जनसंख्या कितनी दे रखी है, इस 1200 की जनसंख्या में 40% पुरुष और 30% स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं। कहता तीनों की अलग अलग संख्या बताओ। तो 1200 का 30% की क्या है, सॉरी 40% क्या है पुरुष है, तो हम निकालेंगे गांव में पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या कैसे निकलेगी 1200 का 40%। 1200 का 40% कितना हो गया 1200 गुणे 40/100। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गया, 12 चौक 48, और एक जीरो बढ़ गया हो गया 480। अर्थात उस गांव में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है 480 है। अब स्त्रियों की संख्या हम लोग निकालेंगे। उस गांव में कितने प्रतिशत स्त्रियां हैं 30%। तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1200 का 30%। तो 1200 का 30% क्या हो जाएगा 1200 गुणे 30/100। ये दोनों जीरो कट जाएगा, 12 तिया 36 हो गया 360। बताओ एक गांव में इतने पुरुष हैं इतनी स्त्रियां हैं, तो बच्चे कितने होंगे, पुरुष और स्त्री की संख्या जोड़ लो और 1200 में से घटा दो, बच्चों की संख्या निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो लिखोगे अतः गांव में बच्चों की संख्या, अतः गांव में बच्चों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1200 में से किसको जोड़ दो, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या को क्या कर दो जोड़ दो। तो ये हो जाएगा 1200 माइनस, जोड़ो इसको 0 8 6 14 के 4 हाथ में आया 1 4 3 7 1 8, अर्थात 840 पुरुष और स्त्री हो गए। इनको घटाओ, 0 में से 0 चला जाएगा 0,
जीरो में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10 होगा, 10 में से 4 चला जाएगा 6, यहाँ बचा 1, 1 1 11, 11 में से 8 चला जाएगा 3, अर्थात उस गांव में कुल कितने बच्चे हैं? 360 स्टूडेंट्स बच्चे हैं।